हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 8 सितंबर 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको सभी अपडेट मिलते रहें। लगातार जो आरआरबी के हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, उसी में से लगभग क्वेश्चंस आप देखेंगे रिपीटेड आ रहे हैं। तो आप सभी फेज 1 और फेज 2 के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उसको कंप्लीट करिए और उसको देखिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वे टेलीग्राम से जुड़े और हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2022 का आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा गुजरात टाइटंस द्वारा जीता गया है। ये भी पूछा गया है यह कौन सा संस्करण रहा है? 2022 का 15वां संस्करण रहा है। ये भी पूछा गया है कि आईपीएल में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसमें 2 न्यू टीमें कौन कौन सी जुड़ी थी? इसमें 2 नई टीमें जो जुड़ी हैं गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर गियांट्स है। तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है इसमें 2 टीमें कौन कौन सी जुड़ी है, तो जो हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टी20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया? तो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टी20 वर्ल्ड यूएई में आयोजित किया गया था। ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ओजोन, O3। ध्यान रखिएगा अल्ट्रावायलेट रे ओजोन बनाते हैं। कौन सा आंदोलन 1919 में 1922 तक चलाया गया? तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक चलाया गया। कौन सी वेद गाई जाने वाली है? सामवेद गाई जाने वाली वेद है। ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक डे 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो सुकर्नो 1950 में आए थे, जो इंडोनेशिया के उस समय प्रेसिडेंट थे। तो ध्यान रखिएगा। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो दूषित हो रही है? तो गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलती है और दूषित हो रही है। उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? उल्का पिंड से लुनार झील का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112 में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में? तो 148 अनुच्छेद में कैग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 51A के बारे में क्या सही है? इसमें ऑप्शन बेसिस पे था, तो ये देख लीजिएगा। 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देख सकते हैं आप सभी, मौलिक कर्तव्य आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर चुका है। महिलाओं के लिए एक योजना चलाई गई, वह किसने शुरू की? स्मृति ईरानी द्वारा महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है। किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको लर्न कर लीजिए। फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो 2f हो जाएगा। तो r = 2 इंटू फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 30 इंटू 2 कर देंगे 60 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। कोई किरण 30 डिग्री पर आपतित होती है और दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो क्या होगा? तो अपवर्तन कोण 30 डिग्री से कम हो जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में ना कोई वायुमंडल है, ना ही किसी रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, करंट 0.2 एम्पियर है, वोल्टेज 4 वोल्ट है, पावर पूछा जा रहा है। तो देखिएगा जो पावर होता है वो वोल्टेज का और करंट का गुणनफल होता है। तो P = V × I। P = हो जाएगा हमारा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, करंट दिया है 0.2 और वोल्टेज जो दिया है वो 4 दिया है। जब आप इसको गुणा कर लेंगे तो 0.8 वाट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए, न्यूमेरिकल है। हीट दिया हुआ है 200 जूल, रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है और टाइम जो है वो 1 सेकेंड दिया है। करंट पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा जूल के तापन का नियम भी ये पूछा जा चुका है। तो H = I² RT होता है, तो हमें I² करंट निकालना है, H/RT हो जाएगा। तो I² हो जाएगा 200/2 × 1। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ I² = 100 है, तो I = यहाँ 10 होगा। यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ जो I की वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। यहाँ पे I² की वैल्यू 100 है, देखिएगा यहाँ पे I = 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, करंट हो जाएगा 10। ध्यान रखिएगा। किसी का pH मान 2.4 है, तो वह क्या होगा? पूछा गया है। देखिए जब pH मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल कहलाता है, जो 7 से ज्यादा होता है वो क्षार कहलाता है, जो 7 pH मान होता है वो उदासीन होते हैं, तो जो pH मान 2.4 होता है वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। देखेंगे जब आगे बढ़ते जाएंगे, 7 से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे 7, 4, 3, 2, 1 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वो प्रबल अम्ल की तरफ जाएगा। जब आप 7 से मान लीजिए 6.5 पर हैं तो वो दुर्बल अम्ल होता है। तो ध्यान रखिएगा।
0.2 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं, 4 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दी जा रही है, तो करंट क्या होगा पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम पावर निकाल लेते हैं। 2 बल्ब को हमने ऐड कर दिया तो इसका पावर निकल गया 0.4 वाट। अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई, तो I इक्वल टू हमें निकालना है P बाई V, 0.4/4 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियों से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है, तो ये देखिए 3 ऑप्शन इसका देख लीजिएगा। अंडाशय से अंडों को निकालने से रोकती है, शुक्राणु को मार देती है, महावारी को रोकती है। तो ध्यान रखिएगा, अंडाशय से अंडों को निकालने से रोकती है। C2H5OH इस ग्रुप का इसमें से कौन है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन बेसिस पे था, तो C2H5OH का जो ग्रुप है C3H7OH हो जाएगा। मेंडली के आवर्त सारणी के बारे में क्या एक कमी है। तो देखिएगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन था, तो समस्थानिक के लिए इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था। उत्सर्जन से कौन संबंधित है, इसमें 4 ऑप्शंस थे, तो मूत्राशय और मूत्रवाहिनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं। सबसे तीव्र गति से सांस कौन लेता है, तो सबसे तीव्र गति से सांस कबूतर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन कितने % है, हमारे वायुमंडल में कार्बन 0.03% होते हैं। पौधों में स्टार्च किसके फलस्वरूप बनता है, तो पौधों में स्टार्च जो बनता है वो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। द्रविड़ शैली किस भाषा की है, द्रविड़ शैली तमिल भाषा की है। हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि बार बार हम आप सभी के लिए रिपीट कर रहे हैं, फेज 1 और फेज 2 के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करते रहिएगा, जिसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। देखेंगे द्रविड़ शैली किस भाषा से, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो जिसका भी 3rd फेज में या 4th फेज में एग्जाम होने वाले हैं, वो 1st फेज और 2nd फेज के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। केंद्र और राज्य सरकार के खर्चों का लेखा जोखा कौन करता है, तो कैग के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के खर्चों का लेखा जोखा देखा जाता है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। देख रहे हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। अब क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जा रहा है। पहले पूछा जा रहा था पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, तो 29 हमें याद था। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से ही रिलेटेड है, तो इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हो जाएंगे। डेक्लोफेनाक मेडिसिन से कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, तो डेक्लोफेनाक मेडिसिन से गिद्ध विलुप्त हो रहा है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में किया गया इसका आयोजन। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में शुरुआत में कुल कितने तत्व ज्ञात थे, तो 56 तत्व ज्ञात थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त और कितने ग्रुप हैं, 7 आवर्त और 18 ग्रुप होते हैं। हम देखिए ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रख लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ। आजकल कुछ शिफ्ट में अधिनियम भी पूछे जा रहे हैं। गिरना और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती नदी की। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नदी जो है उसकी सहायक नदियों को कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन से भारतीय खिलाड़ी 7वें क्रम से पहले बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जो ऑलराउंडर भी है, तो रविंद्र जडेजा जी हैं जो ऑलराउंडर भी और 7वें क्रम से पहले बल्लेबाजी करने आते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो भारत की आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील थी। असम का कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है, रोंगली और बिहू 7 दिनों तक मनाया जाता है। देखिएगा पूछा गया है, यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 6 है और दूसरे का पीएच वैल्यू 9 है तो क्या होगा। तो हमने आपको बताया था 7 से कम वाले एसिड होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले बेस होते हैं। तो देखिए पीएच वैल्यू जिसकी 6 है वो एसिड हो जाएंगे, पीएच वैल्यू जिसकी 9 होगी वो बेस हो जाएंगे, और जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। धार्मिक विभेद के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन बेसिस पे देखेंगे हिंदी, बंगाली, तेलुगु और तमिल थी, तो तमिल सबसे कम बोली जाती है। ओवरऑल देखेंगे तो संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस बेसिस पर हमने 4 ऑप्शन के बेसिस पे देखा है, और सबसे कम जानेंगे बोली जाती है तो वो असंस्कृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, CnH2n+2 अगर 5 कार्बन है तो वह क्या कहलाएंगे, तो वह पेंटेन कहलाते हैं। पत्तियां भोजन बनाती हैं तो किस माध्यम से सभी भागों में जाती है, तो फ्लोएम के माध्यम से जाती है, और जाइलम के माध्यम से जल का संवहन होता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो मोटिव है ये है कि योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पूरी ओडिशा में। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। स्पर्श योजना किससे संबंधित है? तो स्पर्श योजना डाक टिकट संग्रह से संबंधित है। वाटरमैन किसे कहा जाता है? जिन्हें 2015 का स्टॉकहोम अवार्ड वाटर प्राइज मिला है, तो राजेंद्र सिंह को मिला है। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहा जाता है। आवश्यक रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2021 में पारित किया गया है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पौधों के अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो पौधों के अपशिष्ट पदार्थ वॉक्यूल में संचित होते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/9/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। निम्न स्तर पर शासन व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। पावर 110 वाट है, वोल्टेज 220 है। करंट कितना होगा? तो P इक्वल टू वी आई, तो I इक्वल टू पी बाई वी। वही क्वेश्चन I इक्वल टू 110/220 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल देख लीजिए। 2 रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम और 6 ओम के, जिनको श्रेणी क्रम में, तो सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। 10 ओम हो जाएगा। 2 वोल्ट से जोड़ा गया तो करंट पूछा गया। V इक्वल टू आई आर, करंट निकाल लीजिए। I इक्वल टू V बाई आर, तो 2/10 हो जाएगा। 0.2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये देखिएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक और छोटा बनेगा। अवतल लेंस के ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में हो तो इमेज कैसा बनेगा? तो इमेज जो होगा वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। इंद्रधनुष में क्या नहीं होता है? इंद्रधनुष में प्रकीर्णन नहीं होता है। देखिए इसमें दिया अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। धात्विक गुण इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो सीजियम में धात्विक गुण सबसे ज्यादा होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया था लिथियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, तो इन चारों में सबसे ज्यादा सीजियम में होता है। किसी चुंबकीय लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं करती है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर इस पर डिपेंड करती है, करंट पासिंग थ्रू इट इस पर भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। विद्युत मोटर के बारे में कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन पे था। तो ये देखिएगा आधे चक्कर के बाद कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर डायरेक्शन चेंज के लिए होता है, तो कम्यूटेटर डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल देता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास बढ़ता है। इसमें देखिए इसमें 18 पीरियड 7 ग्रुप होते हैं, तो ये गलत है। इसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। जो H+ आयन ज्यादा देता है और जो H+ आयन कम देता है उसे क्या कहते हैं? जो H+ आयन ज्यादा देता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो H+ आयन कम देता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। रोटी किसके कारण फूलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूलती है। ये एक इमेज बना के दिया हुआ था। इमेज पे वहां पर एक चूल्हे पर रोटी को रखा हुआ फूला हुआ दिखाया गया था और उसमें पूछा गया था कि यह रोटी किसके कारण फूली है, किस गैस के कारण फूली है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है। जिन किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्र पर जिन निर्भर करता है। नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं तो नए जलोढ़ मिट्टी के निर्माण को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उन्हें हम बांगर कहते हैं। लिथिफिकेशन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन दिया था घाटियां, समुद्र, चट्टान, तो क्या हो जाएगा? चट्टान जो होता है लिथिफिकेशन का उदाहरण होता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। उत्तरी पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है। कौन सा जैविक घटक के लिए महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन जैविक घटक के लिए महत्वपूर्ण है। अम्वेदना योजना किससे संबंधित है? अम्वेदना योजना कोविड-19 के कारण प्रभावी बच्चों के लिए है।
आईआईटी हैदराबाद ने कौन सा पोर्टल दिव्यांग के लिए लॉन्च किया है जिससे उनका स्किल बढ़ेगा और नौकरी में मदद मिलेगी? तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वह स्वराज एबिलिटी है। मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? तो ब्यूटेन का सबसे ज्यादा होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन पे दिया था, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में लवण, जल और भोजन ये संवहन करते हैं पत्तियों तक, तो इसका हो जाएगा लवण, जल, भोजन ले जाते हैं। एसएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एसएसएलवी का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। फूलों में नर जनन पार्ट कौन सा नहीं है? तो स्टाइल शैली जो होता है ये फूलों में मादा जनन पार्ट के अंग होते हैं, ना कि नर जनन पार्ट के होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, जिससे आप फर्स्ट फेज के और सेकंड फेज के वीडियो रिवीजन कर सकते हैं। आने वाले फेज के लिए, फेज थर्ड और फेज फोर्थ के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसी प्रकार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर। धन्यवाद।